प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चतुर्थः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। ये जो आपका सुभाषितानि है, इसका अर्थ होता है सु उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है सुंदर या मधुर। भाषित, भाषित का अर्थ होता है वचन या भाषा। तो सुंदर या मधुर वचन में कही गई बात। जो ये संस्कृत के सुभाषित हैं, ये अनुभवों के भंडार हैं और इनसे हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलेगी। चलिए हम इसका अर्थ बताते हैं। पहला है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। अर्थात यथा जिस प्रकार खनन खोदते हुए, खनित्रेण कुदाल से खोदते हुए, नरो नर मनुष्य मानव, वारी का अर्थ होता है जल, अधिगच्छति, ये नरो वार्याधिगच्छति तीन शब्दों से मिलकर बना है। नर का अर्थ है मनुष्य, वारी का अर्थ है जल, और अधिगच्छति अर्थात प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार कुदाल से खोदकर मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है, तथा उसी प्रकार गुरुगताम गुरु के शरण में गया हुआ, गुरु के पास समीप गया हुआ, विद्याम का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, शुश्रूषुरधिगच्छति शुश्रूषा अर्थात सेवा, अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। तो इसका अर्थ हुआ उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ जो व्यक्ति है या विद्यार्थी है, वो गुरु में निहित विद्या को, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। फिर से देखते हैं बच्चों। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति। जिस प्रकार कुदाल से खोदते हुए मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है। खुदाई करने से, अंदर से जब हम खुदाई करते हैं तो जल की प्राप्ति होती है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तभी हमें जल की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार गुरु की सेवा में, गुरुगताम गुरु के समीप जाने पर, विद्या अर्थात ज्ञान, गुरु में जो निहित ज्ञान है, वह गुरु की शुश्रूषा अर्थात सेवा में, गुरु की सेवा से जो विद्यार्थी है वो प्राप्त कर लेता है। तो कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। दूसरा है, आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु भ्रातः स्वमूर्तिरात्मनः मूर्ति धन आत्मनः। तो आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति, आचार्य ब्राह्मण की मूर्ति है, अर्थात जो आचार्य गुरु है वो ब्राह्मण स्वरूप होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मा है। आचार्य ब्राह्मण का अर्थ यहाँ ब्रह्मा है, आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है। पिता मूर्ति प्रजापति है, प्रजापति का अर्थ भी ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा अर्थात पालन करने वाला। तो पिता जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। माता पृथिव्यः मूर्तिस्तु, माता पृथ्वी की मूर्ति है, अर्थात पृथ्वी स्वरूप है। भ्रातः स्वमूर्तिरात्मनः, भाई
स्वमूर्ति अर्थात अपना ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई अपना ही स्वरूप है। तीसरा है आदो माता गुरु पत्नी ब्रह्माणी राजपत्निका धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मृतः। अर्थात आदो माता अपनी माता जो सगी माता है, गुरु पत्नी गुरु की पत्नी अर्थात गुरु माता, ब्राह्मणी राजपत्निकः ब्राह्मणी अर्थात ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्निकः अर्थात राजा की पत्नी, धेनु धात्री धेनु अर्थात गौ माता, धात्री अर्थात धाय माता दूध पिलाने वाली या पालन पोषण करने वाली माता, तथा पृथ्वी और पृथ्वी माता, सप्तैतः यह सातों माता कही गई हैं, स्मृतः अर्थात कही गई हैं। तो ये सातों माता कही गई हैं। कौन कौन माता कही गई हैं? 7 माता कौन सी हैं? अपनी जननी, गुरु माता गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धात्री धाय माँ और पृथ्वी, ये सातों माता कही गई हैं। चौथा है अन्नदाता भय त्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचैते पितरः स्मृतः। अर्थात अन्नदाता अन्न देने वाला, भय त्राता भय से बचाने वाला, विद्यादाता विद्या देने वाला, तथैव च और जो जनितः जन्म देने वाला है, चोपनेता अर्थात उपनयन संस्कार कराने वाला, आचार्य या ब्राह्मण, च पंचैते यह पांचों पितः कहे गए हैं। फिर से देखते हैं बच्चों, अन्नदाता अन्न देने वाला, भयत्राता भय से बचाने वाला, विद्यादाता विद्या पढ़ाने वाला या विद्या देने वाला, तथैव च है ना, और जनितः जन्म देने वाला, चौप नेता अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला, ये पांचों पिता कहे गए हैं। फिर है सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखः पत्नी शांति पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बांधवः। सत्यम माता सत्य मेरी माता है, पिता ज्ञानम पिता जो है वो ज्ञान है, ज्ञान मेरे पिता है, धर्मो भ्राता धर्म मेरा भाई है, दया सखः दया जो है वह मेरा सखा है अर्थात मित्र है, शांति पत्नी शांति मेरी पत्नी है, क्षमा पुत्रः क्षमा जो है वो मेरे पुत्र हैं, षडेते ये 6 जो हैं ये मम बांधवः अर्थात परिवार, ये 6 मेरे परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, यह सब मेरे बंधु बांधव हैं। 6वां रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। रूप यौवन संपन्नः अर्थात जो विद्या रूप यौवन संपन्नः जो रूप और यौवन से संपन्न है, सुंदर काया वाले हैं, विशाल कुल संभवः अर्थात जो उच्च कुल में विशाल कुल में या उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, विद्याहीना ना शोभन्ते विद्याहीन जो विद्या से विहीन है वह नहीं शोभन्ते अर्थात सुशोभित नहीं होते हैं, है ना। किस प्रकार
उसी प्रकार जिस प्रकार निर्गंधैव अर्थात बिना गंध के, बिना सुगंध के, किंसुकः अर्थात टेसू का फूल, जिस प्रकार टेसू का फूल जो है बहुत सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, तो उसी प्रकार रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में जन्म लेने वाला उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार विद्याहीन मनुष्य कभी सुशोभित नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार टेसू का फूल गंध रहित होता है। फिर से देखेंगे छठवां, इसका अर्थ है जो विद्या से हीन है वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो तथा उच्च कुल में जन्म लिए हो, है ना, तो भी गंधहीन टेसू के फूल की तरह शोभा नहीं प्राप्त कर सकते। अगले वीडियो में और आगे बताएंगे। धन्यवाद।